नज़्म मेरी बड़ी पॉपुलर है एक अल्लाह के फजल से, माँ के बारे में। जी बिल्कुल। और वो उस हाफिज साहब, पंजाबी में है वो। हाँ पंजाबी में है। हाफिज साहब 10 साल में लिखी वो कहाँ बना जी 10 साल में। यानी मैं ऐसा था कि मैं लिखता था लेकिन मुतमईन नहीं होता था। मैं नामुराद दिल की तसल्ली का क्या करूं, तसल्ली नहीं होती थी। फिर एक रात मैं पिंडी गेप सुना होगा आपने, वहाँ प्रोफेसर था। तो रात मुझे यूं लगा हाफिज साहब जैसे नज़्म ने मुझे, ये 10 साल तक मेरे अंदर चीखती कुल बुलाती रही और मुझे ऐसा लगा मुझे नज़्म कह रही है उठो और मुझे लिखो। और फिर मैंने जब लिख ली तो सुबह तक मैं रोता रहा हूँ। ये माँ चीज ही ऐसी है जी। है जी सर, मैं चाहूंगा वो भी आप सुनाएं और उसका वाकया भी हमें सुनाएं कि उसका पस मंजर क्या था। उसका पस मंजर उसका ये है हाफिज साहब कि मैं गुजरात के पास एक कस्बा है जिसका नाम कुंजा है। ठीक है, बड़ा मशहूर कस्बा है। वहाँ के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं दो, एक गनीमत कुंजाही और एक शरीफ कुंजाही। शरीफ कुंजाही साहब को तो मैंने देखा है अच्छी तरह। तो वहाँ मैं जब मैंने बीए किया तो बीए के बाद मेरे वसाइल महदूद थे, मैं फौरी तौर पर एमए करने के लिए नहीं जा सकता था। हालांकि मैं बीए में पंजाब में अपने कॉलेज में फर्स्ट आया, टॉपर थे आप। बिल्कुल जी, और मुझे सिल्वर मेडल मिला था उस जमाने में और भी बहुत से एजाज़ात मिले थे, रोल ऑफ ऑनर भी मिला था उसमें। तो फिर बहरहाल कुंजा इलाका है, वहाँ एक स्कूल है, वहाँ मैंने 2 साल पढ़ाया है। मैं स्कूल मास्टर भी रहा हूँ बीए करने के बाद, एमए करने से पहले। ठीक है। तो फिर वो ये वहीं का वाकया है। एक लड़के का नाम था बशीर और दूसरे का नाम अकरम था। ये सच्चा वाकया है। और याद रखिए सच्चाई से ज्यादा असर किसी चीज में नहीं होता। लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पांव नहीं होते। और इसीलिए इसमें तासीर है। ये नज़्म असर करते कि सच्चा वाक़या जहां पढ़ी जाती है लोग रोते हैं। बिल्कुल। बल्कि मुझे सुनाने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपकी फरमाइश जरूर पढ़ूंगा। वो लड़का आया है बशीर, देर से आया है। मास्टर उसे पूछता है कि तुम लेट क्यों हो? वो जो जवाब देता है वो नज़्म है। ठीक है, ठीक है। वो कहता है मास्टर कहते हैं आज हमारे गांव में मास्टर को मुंशी जी, यानी पढ़ा लिखा आदमी जी, आज बड़ी देर न लाया है। ओए बशीरिया, ओए तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है ते जाएगा तू मेरे को हड्डियां पन्हा के ते आया है तू आज 2 टलियां को सा के। यानी वो 2 पीरियड लेट है। और मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो। अकर मैंने नेर जिया नेर अज पाया जी, इसने कोई जुल्म ढाया है? माई नू है मारता है, ही बीट्स हिज मदर, ते बड़ा डाढ़ा मारता है। अज इस भड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मधानी भन सटी। बंदे कट्ठे होए ने ते उथों भज वग्या है, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या है। माई यदी मुंशी जी घर साडे आई सी, मूँह ते नील सन, सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रात सी। कहन लगी सोहणिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा ही काम भी तू करिया जी हीरिया। रोटी मेरे अकर में दी लई जा मदर से,
अज फिर टुर गया ई मेरे नाल रुस के, घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीझ नाल रिन्निया सुअंडियां दा हलवा, पुणे विच बन के ते मेरे हाथ दित्ती सू, एहो गल आखदी सी मुड़ मुड़ मुंशी जी, छेती नाल जाई बीबा, देरियां ना लाई बीबा, ओदियां ते लूस दियां होणगियां अंदरां, भुखा पाना जो स्कूले टुर गया है, रोटियों ने दित्ती है, मैं भज्जा लगाया जे, अकर मैंने नेर जे नेर अज पाया जे। ये नज़्म है भाई, तो ये मेरे लिए सुनाना भी मुश्किल होती। 50-60 साल पुराना, 50 साल पुराना तो वाक़या है, काफी साल, लेकिन आज भी आप सुना रहे हैं तो आपकी आंखें नम है। बस ये है, बड़े नमनाक से होते हैं अनवर कह कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। वाह 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 वाह। बड़े नमनाक से होते हैं अनवर कह कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार। बल्कि मुझे किसी ने एक दफा, किसको मैंने कहा कि मेरी जो मुस्कुराहटें हैं वो मकई की तरह हैं, मकई जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है जी, तो उसके पीछे दुख है जी, जलन है, तकलीफ है, अंदोह है। तो बहरहाल तूने पूछा है मुझे दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ होता। वाह वाह। आप दुआ फरमाएं, हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बड़े दिगरगूं हैं, और अल्लाह ताला, और ये क्यों है ऐसा है, ये इसलिए है हाफिज साहब कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क जो है वजूद में आया था, अभी तक जो है उस पर अमल नहीं हो रहा। ये है, हमने उससे गफलत बन, ये दुनिया में गफलत की सज़ा बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा मिलती, और हमें इस गफलत की सज़ा मिल रही है कि हम इसने पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बनाया था। मुझे लोग पूछते हैं कि दो कौमी नज़रिया क्या है, सारे अजीज भी बैठे हुए हैं। मैंने कहा दो कौमी नज़रिया पूछते हो तो सूरह या अय्युहल काफिरून पढ़ो, है जी, या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ये है जिसे तुम पूछते हो मैं उसकी इबादत कर रहा हूं, और जिसकी इबादत तुम करते हो मैं उसे नहीं पूछता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन अलग है तुम्हारा, और यही कौमी नजरिया, दो कौमी नजरिया। यानी मैं हैरान हूँ, इतने इतने उलमा गुजरे हैं लेकिन दो कौमी नजरिए के बारे में किसी ने ये नहीं बताया कि सूरह या अय्युहल काफिरून में कितनी वजाहत से बयान हुआ कि हम जिसे पूछते हैं तुम उसे नहीं पूछते, जिसे तुम पूछते हो उसे हम नहीं पूछते।